देखिए द्विघात समीकरण का हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अब जितना भी अब देखेंगे तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा VVI रहेगा, और जो कल जो AWD दिए थे वो भी पूछेगा कोई भी एगो। इसके पहले जितना बताया था सब पूछ ले, है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है द्विघात समीकरण का कि किसी आयताकार मैदान का कर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। कुछ नहीं, समीकरण का मैथ खाली पढ़िएगा, बढ़िया से बन जाएगा। अधिक है यदि लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो मैदान की भुजाएं ज्ञात करें। ज्ञात करें। बहुत इजी प्रश्न है सर, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो इसके साथ आप खेलिएगा। देखिए कहता है किसी आयताकार मैदान का कर्ण की, सबसे इंपॉर्टेंट बात बनाया, छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है अधिक है ना। 60 मीटर क्या है ये अधिक है। यदि लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है अधिक है ना, तो मैदान का भुजाएं ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि इसको आयत कहते हैं, जिसकी आपस में लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई आपस में बराबर, चौड़ाई आपस में, तो उसको आयत कहते हैं। मान लो ये है, ये B है, ये C है, ये D है। अब इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। जितना कोण होता है उसका आधा क्या होता है कर्ण। अगर 4 कोण है तो इसका कर्ण कितना होगा 2। कर्ण को ही विकर्ण कहा जाता है। एग्जाम में तुमको कर्ण के जगह पर क्या लिख देगा विकर्ण। अब इसको हम लोग देखो लंबाई कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं चौड़ाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग चौड़ाई। अब देखो हम बैठा रहे हैं समीकरण, बने देखिएगा समीकरण बैठा रहे हैं। इसमें सबसे छोटी भुजा अपने दिमाग लगा तो क्या है चौड़ाई, हमेशा छोटा होती है। तो अगर हम लोग चौड़ाई को यहाँ, अगर हम लोग चौड़ाई को हम लोग x मीटर मान लेते हैं, तो लंबाई इसका कितना होगा। की करके देखो, यदि लंबाई भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है अधिक है। एक कितना मीटर अधिक है, तो x प्लस ही कितना होगा 30 मीटर। आगे ऊपर पर कर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है अधिक है। कर्ण कितना होगा, छोटी भुजा कितना मान लें x प्लस की कितना होगा 60 मीटर अधिक। अब इस गौर से देखो ये लाइन को, इसको एकदम बना देखिएगा, ये कर्ण है आपका। अब कर्ण कितना हो गया x प्लस 60। ये लंबाई है आपका, लंबाई आपका कितना हो गया x प्लस 30। ये आपका क्या हो गया चौड़ाई, ये कितना है x। इस त्रिभुज को खड़ा कर देंगे तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं। इस त्रिभुज को खड़ा कर रहे हैं, यहां देखिए एकदम समझ जाइए सर। 2 समकोण से बने हुए आकृति को आयत कहते हैं। ये ऐसे है से बना हुआ है ना। ये है x प्लस ये कितना इसका है 60। ये है आपका x प्लस कितना ये 30। ये आपका कितना है x। ये है ये b है और ये आपका c। ऐसे है। अब अगर हम यहां से बनाते हैं तो ये पाइथागोरस ने है, ये क्या है पाइथागोरस है। तो यहाँ कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर।
या इसको हम लोग ऐसे लिखे, सरिया दीजिए होने के लिए, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है देखो, x प्लस 60 का की बन गया होल स्क्वायर, अब बराबर आधार तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो गया x प्लस 30 का, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कर लें ए स्क्वायर प्लस 120x और प्लस 36। समझ में ले कि नहीं, हम इतने आप सिखाए तो कैसे करते हैं, है ना। अब बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। अब देखो गौर से, यहां से नहीं काट देना, इसको जोड़ देना तब कुछ करना, है ना। अब इसको हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस 120x अब प्लस 3600 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 60x अब प्लस कितना हो जाएगा 900, होगा कि नहीं होगा। यहां अगर हम लोग चलते हैं तो देखो, इसको एने भेजो, इसको एने भेजो, या इसको जिन्हें तुमको इच्छा करे वहां इसको भेजते जाना है। सोचने के तुमको मन करे कि हम इन्हें भेजो, इन्हें भेजो, तुमको मन करे कि हम इन्हें लावे थे, नहीं लाइए, क्या दिक्कत है। अब देखो तुमको हम इन्हें भेज देते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना लिखल प्लस 60x अब माइनस हो जाएगा 120x, यहाँ कितना लिख ले 900 अब माइनस हो जाएगा इसका कितना 360 यानी 3600, अब बराबर क्या बच गया अब 0, क्या बच गया इसका 0। अब देखो इसको घटाओ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसको घटाओ माइनस 160 माइनस 60x, अब इसको घटाओ माइनस 1800 ना 9 2700, कितना बचेगा 2700, अभी बराबर क्या हो गया 0। अब 2700 को हम लोग तोड़ लें, 2700 के हम लोग तोड़ेंगे, 2 मतलब लगाइए 2 इकाई 2 3 दूनी 6 5 दूनी 10 0, फिर 2 मतलब लगाइए 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, अब फिर लगाइए ये हो गया 13 5 18 3 से लगाइए 3 दूनी 6 3 दूनी 6 5 तिया 15 5 9, फिर 3 से लगाइए 7 21 और 5 तिया 15, है ना। 75 में इसको घटा के देखिए नहीं आएगा 60, फिर इसको लगाइए 3 मतलब में 25, अब फिर इसको लगाइए 5 से और 5 से, है ना। तो अब इसको बनाना है कि 60 आना चाहिए बीच में, है ना। तो 3 तिया 9 और 9 पचे 45, अब 15 3 ये हो गया 5 तिया 15 15 चौक 60, नहीं 3 2 दूनी 4 और 4 और 20, दिमाग लगा सोचो, ये हो गया 25 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, है ना। 3 दूनी 6 और फिर हो गए ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, एक ले लिए 2 गुने 3 गुने 5, तो फिर कितना बजे थे एगो 5 बज गए और 2 गो 3 एगो 2 एगो 5 2 गो 3 और एगो 2, तो ये हो गए 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 पचे 90 और ये हो गए 30, हो गए ना।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस होते ही 30x माइनस कितना हो गए 27 बराबर 0। एक्स को घटाएंगे तो एक्स माइनस क्या बचेगा 90 अब प्लस 30 को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 0 क्या बच जाएगा 90। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 30 ये हो जाएगा एक्स माइनस कितना 90। ई नहीं होगा तो एक्स बराबर ही कितना होते 90। अभी एक्स बराबर 90 आ गया तो यहाँ देखो इसकी चौड़ाई कितना तो चौड़ाई इसका हो गया चौड़ाई बराबर इसका हो गया 90 मीटर। लंबाई देखो सर 90 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 120 मीटर। इसका कर्ण को देखिए सर 90 प्लस 60 बराबर 915 150 मीटर होगा ना। गौर से देखो तो चौड़ाई से छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है 915। आपका क्या हो गया ये आंसर लिखिए सर इसको। देखो बाबू ये जो प्रश्न है ये प्रश्न IMP भी है बुआ और VVI भी है आपको और सबसे अधिक पूछे जाने वाले अधिक 2018 में पूछल को 2019 में भी पूछल को एकरा और 2020 एक छोड़ को 23 में पूछल को और 2024 में भी पूछल को एकरा और दोनों पूछा को सर या 2 नंबर पूछतो चाहे 5 नंबर दोनों पूछतो है ने। एक साल 2023 में बुआ फर्स्ट सिटी में पूछ लिया सेकेंड सिटी पूछ के 5 नंबर में अब फर्स्ट में पूछा था इसको 2 नंबर दो जाने बहुत इंपॉर्टेंट मैथ। इसका आंसर हमको याद है सर जब इसकी बहन दे रही थी तो इसको सब फोन पर हम बताए थे उसको ठानने के लिए। इसका आंसर आएगा 5/12 क्योंकि इसका कर्ण कितना दे रहा है ने? बनेगा कैसे सर देखो ये कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। यदि इसका विकर्ण 13 सेंटी हम लिखे थे कि भैया समकोण त्रिभुज जो होता है जिसका विकर्ण अब अभी कहते कि कर्ण को ही विकर्ण कहा जाता है। ये है विकर्ण इसका। अब यदि याद कीजिएगा ये भी बताए थे कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं बदल जाती है आधार और लंबाई लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलती है। ये भी बोले थे कि जो सबसे बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा कर्ण रहेगा। अभी आंसर आया सबसे बड़ा है ना। ये है आपका 13 सेंटीमीटर। अब देखो इसको आधार कहते हैं इसको लंब कहते हैं है ना। अब अपने आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है के ऊंचाई इसको ऊंचाई ही कहा जाता है इसीलिए है ना। तो अगर हम लोग आधार को अगर 1 सेंटीमीटर मान ले तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अब देखो एग्जाम में तुम गलती मत करना। अगर तुम लंबाई या ऊंचाई को तुम x मान लेना तो इसका आधार जो हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 7। अगर एकरा से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई तो एकरा से 7 सेंटीमीटर अधिक तो है आधार इसका। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम मान लो ऊंचाई को x मान लेंगे तो आधार इसका हो जाएगा x प्लस 7। अब अगर हम आधार को x माने तो इसके अनुसार से चल रहे हैं हम तो हो जाएगा x माइनस 7 है ना। इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है विकर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। भैया पाइथागोरस में चलते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस या आधार का स्क्वायर
अब प्लस होता है लंब का स्क्वायर। अब ये लिखे थे फॉर्मूला, कर्ण कितना दिया हुआ इसका, तो 13 का स्क्वायर, आधार कितना माने हैं देखिए, तो x का स्क्वायर, अब प्लस ई कितना माने हैं, x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का की बन जाएगा होल स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता है 169 हो जाएगा, ये x स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x अब माइनस 7 49 प्लस में हो जाएगा, है ना। गौ से इसको आप देखिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, भैया दे दिए ना, आई बराबर क्या बच गया इसका 0। अब देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाएंगे 169 में 49 को घटा देंगे तो 120 लगता बचता है ना। अब 120 माइनस में हो जाएगा माइनस 120 बराबर 0। 2 के कॉमन कर ले बहू तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना बचते 60 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, है ना। हम लोग जाने ये कि 60 तीने गुण तो एगो हुआ है 20 तिया 60 हुआ है बुआ, एगो 10 छक 60 हुआ है, आ एगो 15 चौक भी 60 हुआ है। हाँ 12 पच्चीस 60 भी होगा, 12 पच्चीस 60। अब देखो यही संख्या लेवाएगा, 12 में से 5 गए 7 होगा ना, तो ये हो गया x स्क्वायर, अब माइनस को रखो बड़का के और छोटा कर दो कोची में प्लस में, माइनस 60 बराबर 0। अब देखो x को कॉमन कर लीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा 12, अब प्लस 5 को कॉमन कर लीजिए तो x अब माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो एक हो जाएगा x माइनस 12, एक हो जाएगा x प्लस कितना 5, भैया ये तो नहीं ना होगा, ये होगा तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 12। अब यहाँ मान हमको रख देंगे x बराबर कितना है। अब देखो आधार को आप क्या मान लें x, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई को क्या मान लें x माइनस 7, तो ये हो गया 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब कर्ण कितना है सर आपका 13 सेंटीमीटर, यही आपका क्या है आंसर। गौर से देखो, देखो 5 बार आया कि नहीं आया, याद करना, ये एग्जेक्टिव में पूछ ले। अगर जिसका कर्ण 13 रहेगा उसका 5 और 12 रहेगा, जिसका अगर मान लो 12 5 दे दिया तो कर्ण कितना रहेगा 13। देखो गुना करो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जोड़ दो 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। खूब पूछेगा, इन सब पूछेगा, गौ से यहाँ देखो 24 पूछल के 25 नहीं है 26 तो दे रहा हो। देखिए सर ये जो प्रश्न है ये भी आई, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। सेम उसी तरह से मैथ है सर, लेकिन इसको मानना पड़ेगा यदि हट के, क्यों, क्योंकि इसमें कितना वर्ग का दिया 2 वर्ग का दिया, अब वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो देखो यहाँ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं,
अगर प्रथम वर्ग की भुजा को हम लोग मान लिए x मीटर, तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा सर? x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, होगा ना बउआ? तो x मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, क्योंकि मीटर मान ले। और दूसरे वर्ग की भुजा को मान लिए भुजा बराबर y मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? y स्क्वायर मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं हो? अब देखो ई दम यहां से है, ये लाइन है ना, और ई भी लाइन, उनके क्षेत्रफलों का योग कितना कर दिया? इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 468 मीटर स्क्वायर। समीकरण समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब देखो उनके मतलब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4a। क्या होता है? 4a होता है, 4 गुने भुजा, है ना। तो यहाँ देखिए 4a तो x हो जाएगा, अब माइनस 4 क्या हो जाएगा? y। इसका अंतर कितना दिया? 24 दिया। समझ में ले कि नहीं ले? वर्ग देखो बुआ, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है a स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर, और वर्ग का जो परिमाप होता है इसका, ये होता है 4a, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है। तो देखो यहाँ 4 से कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो 6 चौक 24, x माइनस वाई बराबर कितना है? 6। तो अगर हम x को लेते हैं, यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं? x को, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। समीकरण कितना हो गया? समझ में ले? हम इसको इन्हें भेज दिए, क्योंकि यहाँ तो हल होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर में रहता तो हल होता। तो इसको हम इन्हें भेज दिए। अब देखो x का मान है ना, x का मान समीकरण फर्स्ट रखने से, अब ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। आपका है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस कितना है? 400 बराबर है 400 कितना? 8। हम मान रख रहे हैं यहाँ। अब x का मान कितना प्राप्त हुआ? देखिए ये कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ रखिए। तो 6 प्लस वाई का की बन जाएगा और स्क्वायर, अब प्लस हो गया वाई स्क्वायर बराबर 468। होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा कितना? 36 प्लस 12 वाई अब प्लस वाई स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हैं? अब बराबर हो गया, आई प्लस हो गया फिर वाई स्क्वायर अब बराबर 468। अब देखो जोड़ो इसको, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ से प्लस 12y अब प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। 468 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा? अब घटा दो, 468 में 36, 2 3 4, 432। तो ये हो गया 2y स्क्वायर अब प्लस 12y अब माइनस 400 कितना हो गया? 32। अब बराबर क्या हो गया? 0। 2 के कॉमन कर लेते हैं, तो y स्क्वायर अब प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4 और 2 का 2 6 दूनी 12 बराबर 0। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस हो गया 216। 200 कितना हो जाएगा? 16। अब 216 देखो 6 का क्यू है सर, 6 का क्या है? क्यू है। तो इस 216 का तोड़ रहे, 2 से लगाइए, 2 इकाई 2 0, 8 दूनी 16, 2 से लगाइए 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 से लगाइए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से लगाइए 9 तिया 27, 3 तिया 3
देखो 4 तिया 12 9 दूनी 18 बुझे जीते ना, 4 तिया 12 9 दूनी 18। तो देखो यहाँ बड़का को प्लस में छोटका को माइनस में, तो वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 12y और माइनस कितना हो जाएगा 216 होगा कि नहीं होगा भाई, बराबर क्या होगा इसका 0। अब देखो यहाँ से y कॉमन कर लो, तो हो गया y प्लस कितना 18 माइनस 12 कॉमन कर लो, तो y अब प्लस हो जाएगा कि हो कितना 18 होगा ना। अब यहाँ से y प्लस 18 ही हो गया, ये हो गया y माइनस कितना 12। ये तो होगा ही नहीं सर, है ना। कभी सुनिए कि मैं कोई भी मैथ में माइनस को नहीं लेना। अब यहाँ चलेंगे तो y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 12। अब गौर से देखो y बराबर 12, अगर y का मान हम रख देते हैं x पर तो हमको x का मान पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो y का मान समीकरण सेकेंड पर, तो देखो x बराबर हो गया 6 प्लस y, तो 6 प्लस 12 बराबर कितना 18। अब देखो यहाँ गौर से तुम x बराबर 18 और y बराबर कितना 12, ये आपका क्या है सर आंसर। अब देखो इसको सील करते हैं, इसका स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, जो दो होता है 468। आपका सही है। अब इसका नीचे आते हैं सर, इसका परिमाप देखो 18 चौक कितना होता है 72 होता है ना। अब 12 चौक कितना होता है 12 चौक 48, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 4 गया, तो फिर 6 में से 4 गया 24। इसका अंतर कितना है 24। ये आपका आंसर क्या है सही। देखिए लिखिए सर, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से, उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा और ऊंचाई के दूने से 1 सेंटीमीटर ज्यादा, तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण है, तो त्रिभुज लिख दीजिए, समकोण है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। हम इसका बनाते हैं सर, प्रत्येक भुजा अति बनाते हैं, इसका आप बना लीजिए, ये आपसे बैठवे करेगा ज्ञात करें। ये आपका अथी में बैठेगा समीकरण में नहीं। यहाँ देखो फंसा लिया, पहले देखो ऊंचाई दुगने से 1 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा। सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज को आप पा लीजिए, ये आपका C है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका आधार है। ऊंचाई कहा था, इसको ऊंचाई लिखते, ये आपका क्या है ऊंचाई है, ये आपका क्या है। अब पढ़िए, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा और ऊंचाई के दुगने से 1 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा। के कर्ण ज्यादा है, ये इतना दूर जे कहल गए, ये एक आदमी के श्रृंगार के लिए केकरा पति खाली कर्ण के पति, यही तुमसे नहीं बैठता। ये कहा उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा, बिल्कुल सही बोला।
और ऊंचाई के दोगुने से 1 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा के भैया कर्ण। तो किसको माने, आधार को माने क्या ऊंचाई को माने। अब तो मेन यहाँ मानने की बात है, किसको आप मानिएगा। अब यहाँ मनाएगा ऊंचाई, तो ऊंचाई का दुगना होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ ऊंचाई बराबर इसको मानते हैं, ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। तो कर्ण आप देखिए कितना हो रहा है, कर्ण इसका हो जाएगा ऊंचाई के दुगना, तो 2x कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। ये हो गए एक के कर्ण, समझ में ले कि नहीं ले, इतना सेंस। अब आइए आधार से, आधार देखिए क्या कहता है कि कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर क्या है बड़ा, कर्ण 2 सेंटीमीटर बड़ा है ना। और अगर 2 सेंटीमीटर बड़ा है आधार से, तो आधार तो 2 सेंटीमीटर कर्ण से क्या है छोटा। आगे नहीं पढ़ना है, आगे और लगने तो इसके प्रति हो जाएगा। जैसे कहा यहाँ देखो, त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर क्या है बड़ा है। तो अगर हम तुमसे 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो तू हमसे 2 सेंटीमीटर क्या हो कम हो, है ना। तो अगर हम इसको, अब देखो यहाँ 2x + 1 अब माइनस कितना कर देंगे, कम गले, है ना। तो क्यों, क्योंकि कर्ण का मान यहाँ है, और कर्ण से 2 सेंटीमीटर क्या है बड़ा है, तो 2 सेंटीमीटर क्या कर दिए, कम कर दिए। तो ये हो जाएगा 2x अब -1, इसका क्या हो गया आधार सेंटीमीटर। अब पैथागोरस बैठा लगा दीजिएगा, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर।